तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंडला मर्डर्स के एपिसोड 4 के बारे में। वहीं अगर आपको एपिसोड 3 के बारे में जानना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एपिसोड 4 की बात करें तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि जिस टाइम की बात हो रही मर्डर्स की, वहाँ से 1 साल पहले 1 ईयर एगो वहाँ पर जो विक्रम है, जो कि लीड एक्टर है, उन्हें पहली बार हम वर्दी में देखते हैं दिल्ली पुलिस की। उनके घर पे कुरियर आता है, वो भी एक जर्नलिस्ट की तरफ से, शेखर नाम का, टू विक्रम फ्रॉम जर्नलिस्ट शेखर। उसमें किसी बड़े आदमी यानी कोई बिजनेसमैन है, उनकी 2000 करोड़ के स्कैंडल यानी जो भी घोटाला किए हैं उसकी इंफॉर्मेशन होती है। बाद हम इंट्रोड्यूस होते हैं विक्रम की गर्लफ्रेंड यानी कविता से, जो कि अनन्या भारद्वाज की बहन है। हाँ, अनन्या भारद्वाज वही पॉलिटिकल फेस, तो उनसे भी इंट्रोड्यूस होते हैं। वो भी एक जर्नलिस्ट है। सारी इन्फॉर्मेशन बॉक्स में लेकर के आता है विक्रम, तो उसे कविता देखती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में कविता को ड्रॉप करता है अपनी बाइक से उसके ऑफिस में। फिर शाम को जब घर आते हैं तो फिर इसकी गर्लफ्रेंड कविता उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करती है, जिससे विक्रम काफ़ी नाखुश हो जाता है, क्योंकि यार जो जर्नलिस्ट इनको वो कुरियर देकर गया है उसकी डेड बॉडी पाई जाती है। तो इसी वजह से वो डरता है कि कविता भी कहीं अगर इन सब में इन्वॉल्व होती है तो कहीं उसके साथ भी कुछ गलत ना हो जाए। इस वजह से काफ़ी डांट देता है, रूड टॉक्स होते हैं, लेकिन फिर आपस में मामले को शॉर्ट आउट कर लेते हैं और प्यारी प्यारी बातें होती हैं। फिर उसके बाद विक्रम जो है कहता है मुझे जाना होगा, तो वो घर से जैसे ही निकलता है, बारिश हो रही होती है कि तभी विक्रम को 2 लोग आते हैं गाड़ी पे और सीने में गोली मार देते हैं। और जब कविता उसको बचाने के लिए, उन गुंडों को पकड़ने के लिए ज़बरदस्ती करती है, तो उसे भी एक रॉड से उसके सिर पे मार देते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब के टाइम यानी शास्त्री हाउस दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों मर्डर्स हुए हैं। एक मर्डर हुआ है और एक वैसे पैरालाइज होके गिर गए थे शास्त्री जी, तो हाँ, उनका भी एक तरह से हत्या ही कह सकते हैं। तो जब वो उस घर को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उनको धुएं की बदबू महसूस होती है। वहीं पर एक वाइट कलर की छोटी सी टिकिया, जिसकी वजह से वो धुआं क्रिएट होता है, वो इन्वेस्टिगेशन में पाई जाती है, उसे लोग पा जाते हैं। वहीं इन्वेस्टिगेट करते करते इन्हें 8 खंड भी मिल जाते हैं, वो डिफरेंट सिम्बल्स जो कि सिर्फ पेपर में थे जिमी खान के, अब वो रियल में मिल गए हैं। वो 8 डिफरेंट सिंबल्स, विक्रम और रिया वो 8 सिंबल्स को ले जा कर के जिमी खान को दिखाते हैं और जिमी खान बताते हैं कि हाँ, ऐसे सिंबल्स की स्टडी हमारे ग्रैंडफादर ने 72 ईयर्स पहले की थी। वही शुरू में जो अस्थियों का जो एक्सपेरिमेंट था उसको जो तबाह कर दिए थे गाँव वालों के साथ मिलके, वही हैं उनके ग्रैंडफादर। तो उनके बारे में भी बताते हैं। कहते हैं कि इन 8 सिंबल्स को डिकोड किया जा सकता है, जिसमें से मैंने 3 को कर लिया है और सेम वैसा ही हुआ है जैसे कि उम्मीद थी। ये सारे जो सिंबल्स हैं इनको सिर्फ द्विमूल समीकरण कह सकते हैं, मतलब बाईवैलेंट इक्वेशन या फिर डुअल वैल्यू इक्वेशन, जिनके शुरू की 2 वैल्यू को पता करके हम आगे की चीज़ों को डिकोड कर सकते हैं। तो ऐसी बातें होती हैं आपस में और कहते हैं ठीक है, फिर आप पता लगाइए जिमी खान जी इस सिंबल्स के बारे में, तब तक हम और भी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं। रिया थॉमस चली जाती हैं अभिषेक सहाय, जो एक फ़ोटोग्राफ़र है, उसकी वाइफ से बात करने। और फिर विक्रम चला जाता है अपने दोस्त यानी एसएचओ प्रमोद साहनी, जो कि ऑफिसर हैं साथ में रिया के। वो एक अपनी अलग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं विक्रम के साथ, और विक्रम उसको बचपन का दोस्त ही है। तो फैंटम बुलाता है, तो कहता है कि तुम्हें हमारा एक काम करना है, ये जो टिकिया है वही स्मोक वाली, उसका पता लगाओ, ये कहाँ से आई, कहाँ से इसको कालिंदी जो है कहाँ से लाती थी, इसके बारे में पता लगाओ। इसके बाद वहीं पैरेलल में एक सीन आती है जहाँ पर जिमी खान चौथा सिंबल डिकोड कर जाते हैं। वो कहते हैं हाँ, राजकुमारी का चेहरा, यानी अब किसी ऐसे घराने से बिलोंग करने वाली जो कि राजा महाराजाओं के घर की है, अब उसकी बारी है, उसका मर्डर होगा। उसके चेहरे की बात की गई है उस सिंबल में, तो बताता है विक्रम को, तो विक्रम गेस करता है और फिर फ़ोन मिलाता है वो अनन्या भारद्वाज को। हाँ, फिर पूछता है कि क्या आपका भी वहाँ कनेक्शन है। ये सब बातें होती हैं, वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो बैठक होती है वो हो रही होती है कि वहीं फ़ोन उठाती हैं अनन्या भारद्वाज और थोड़ा बातचीत करती हैं। दूसरी साइड रिया थॉमस जाती हैं अभिषेक सहाय की वाइफ को इन्वेस्टिगेट करने, और वो बताती हैं कि उसका जो हस्बैंड था यानी जो फोटोग्राफर अभिषेक सहाय, वो बहुत बड़ा लौंडीबाज था, मतलब लड़कियों से संबंध रखता था। रिया थॉमस उसकी वाइफ से कहती हैं कि क्या आपके पास या फिर आपके हस्बैंड के पास ऐसा सिक्का है, तो बताती हैं हाँ, उसके पास भी एक सिक्का है जो कि हमेशा इस फ़ोटो के पीछे रखता है। उस फोटो में शॉकिंग हमें कालिंदी देखने को मिलती है, हाँ वही कैवल्य शास्त्री की वाइफ, और उनके पीछे एक दुकान या फिर एक जगह है फैक्ट्री टाइप की, उसका भी नाम लिखा है। अब उसका नाम क्यों लिखा है ये हम आगे बताते हैं आपको। और फिर उसके बाद
पूछती है कि और क्या दिक्कत थी आपके और अभिषेक के बीच, तो वो कहती है कि अभिषेक काफ़ी ज़्यादा लड़कियों के बीच में रहता था, संबंध बनाता था, तो इसी वजह से हमारे बीच में दिक्कत थी। और जिस लड़की के साथ वो था, उस लड़की के हस्बैंड ने इन दोनों को साथ में पकड़ लिया था, और अनफॉर्चुनेटली जो वो लड़का है, यानी जो उस औरत का हस्बैंड है, वो पुलिस ऑफिसर होता है, और वो पुलिस ऑफिसर कसम खा लेता है कि अभिषेक को अब मैं गोली मार के ही रहूँगा। कि एक रात अभिषेक गायब हो जाता है, और अगले दिन जब वो आता है तो फिर से डरा हुआ नहीं, काफ़ी कूल रहता है कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता। उसका अंगूठा कट रहता है, यानी हो सकता है कि वो वरदान मांगा हो। हाँ, अंगूठा कटा है तो वरदान ही, और कैसा वरदान? अपनी जान का, मतलब अपना जीवन दान मांगता है वो उस कॉइन के बदले। उस कॉइन से, अंगूठे के बदले वो वरदान मांग लेता है, जिसकी वजह से अब वो एकदम बेफिक्र है, और वो पुलिस ऑफिसर डेड पाया जाता है। वहीं दूसरे सीन में विक्रम जो है अनन्या के पास जाता है, जहाँ उसकी पॉलिटिकल पार्टी की रैली या फिर जो भी समारोह हो रहा होता है वहाँ जाता है, और कहता है मैं यही हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। फिर अनन्या इसको अपने घर लिए जाती है, फिर ये दोनों थोड़ी क्लोज हो जाते हैं, मतलब बगल ही रूम रहता है, तो अनफॉर्चुनेटली हल्का सा विक्रम उसके भी रूम में देख लेता है कुछ चीज़ें, तो वहाँ भी इन दोनों की फिर बात शुरू हो जाती है। बताती है अनन्या कि हम पहले ही मिले थे, कविता से पहले हम आपको मिले थे, और फिर वही थोड़ा रोमांटिक बातें, एक दो किस्से सीन भी हैं। विक्रम इसके बाद वहाँ से चला जाता है और कहता है नहीं, ये हमारे बीच नहीं हो सकता, ये काफ़ी गलत है। कि तभी जब वो दूसरे रूम में जाता है, तभी अनन्या के ऊपर कोई हमला कर देता है। हमला कौन करता है? सुजय विजय यादव का भाई बंटी, हाँ, जो कि इनकाउंटर से बचाने आता है शुरू में। अब वो बदला लेने अनन्या भारद्वाज से आता है कि तुम्हारी वजह से मेरे दोनों भाई मर गए, और फिर विक्रम आता है और बचा लेता है अनन्या को उस बंटी यादव से, और बंटी जेल चला जाता है। वहीं नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फैंटम यानी एसएचओ प्रमोद साहनी उस जगह पहले ही पहुंच जाता है, उस सर्च करते करते उस टिकिया को, जिसकी सेम फ़ोटो वहाँ रिया थॉमस पाई थी अभिषेक साहनी के घर पे उसकी वाइफ से। तो वहाँ रिया भी पहुंच जाती है जब प्रमोद साहनी वहाँ पहुँचे होते हैं। प्रमोद साहनी अंदर इन्वेस्टिगेट करने जाता है, और फिर उसके बाद पीछे पीछे रिया भी आ जाती है उसी फ़ोटो की वजह से। अब जब रिया अंदर जाती है तो देखती है कोई डाकू है, एक चेहरे पर मास्क लगाया है, ब्लैक कपड़े में है, वो एसएचओ प्रमोद साहनी को मार देती है, और धुआं क्रिएट करके वापस से गायब हो जाती है। और फिर इसके बाद जब विक्रम को पता चलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, सैड हो जाता है। रिया थॉमस उसे कहती है कि काफ़ी बुरा लग रहा है मुझे इसके बारे में, वो हमारे साथ का ऑफिसर था। और तभी विक्रम कहता है जो ऑफिसर था वो तो ठीक ही है, वो मेरा बचपन का दोस्त भी था। तो ऐसे ही एंड हो जाता है एपिसोड 4। अब अगर एपिसोड 5 का इंतज़ार है तो गुरु चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो यार। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 5 के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।